हेलो बच्चों, चलो वाटर चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन होने वाला है। क्लास 6 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड पे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पूरा फोकस यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड। पानी को वेपर में बदल देना, वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। पानी को, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देना, यानी भाप में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर, यानी पानी का जो भाप है उसको पानी बना देना, भाप से पानी, ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। पता है हम लोग को। नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लेड टू डैश इन द रीजन, यानी अगर बारिश बिल्कुल भी ना हो एक साल के लिए या एक से अधिक साल तक, अगर बारिश हो ही नहीं रही है, एक साल 2 साल तक बारिश नहीं हो रहा है, तो एक उस क्षेत्र में जहां बारिश नहीं हो रहा है तो उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? ड्राउट हो जाएगा। ड्राउट मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना। कहते हैं ना, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कहते हैं ना। एक्सेसिव रेन्स मे काउज, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है कहीं भी तो वहां क्या हो जाएगा? फ्लड्स, यानी क्या आ जाएगा? बाढ़। क्या आ जाएगा? बाढ़। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो नीचे जो भी कुछ दिया हुआ है तुमको बताना है कि वो इवेपोरेशन के कारण हो रहा है या फिर कंडेंसेशन के कारण हो रहा है। इवेपोरेशन तुम लोगों को पता है, वाटर से वाटर वेपर बनना, और कंडेंसेशन पता है, वाटर वेपर से वाटर बनना। ठीक है। सो वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर, यानी एक हमारे पास ग्लास है जिसमें कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी है, तो उसका जो बाहर का जो सरफेस है उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है, यानी पानी का बूंद दिखता है। ठीक है, तो ये कौन सा घटना है? इवेपोरेशन है या कंडेंसेशन है? सोचो सोचो सोचो। ग्लास है, उसका आउटर कवरिंग पे क्या दिख रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहा है। ठीक है, कोल्ड वाटर है, ये ठंडा पानी है, ये क्या ठंडा पानी है, तो आउटर सरफेस पे क्या दिख रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स। अब बताओ ये कौन सा घटना है? किस कारण यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जम रहा है? इवेपोरेशन के कारण या कंडेंसेशन के कारण? तुमको बताया था ये कंडेंसेशन के कारण हो रहा है। क्यों? कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर से वाटर बनना, यानी वेपर से वाटर बनना। आसपास क्या है? एयर। एयर क्या है? एयर क्या है? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस है वहां पे। ठीक है, नमी भी होता है, वेपर भी होता है। ठीक है, तो जो भी मतलब वेपर है, समझो वेपर है, आसपास आसमान में क्या है? आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर में वेपर है। तो जैसे वेपर को कोल्ड मिलता है, कूल टेम्परेचर उसको कम होता है, जिससे क्या होता है? वो ड्रॉपलेट जो इस पे जम जाता है। ठीक है, तो वाटर वेपर जो है वो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। ड्रॉपलेट्स मतलब होता है बूंद। ठीक है, तो ये कौन सा फिनोमेना है? कंडेंसेशन। ए नंबर हो गया। बी नंबर, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड। आयरन मतलब होता है आयरन करना। जब भींगा हुआ कपड़ा है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग को स्कूल जाना, बारिश का समय और अगले दिन स्कूल जाना है, ठीक है, और कपड़ा धोया हुआ है, पैंट या फिर शर्ट, तो उसको क्या करना होगा? उसको आयरन करना होगा। तो उसको जब हम आयरन करते हैं तो हम देखते हैं क्या हो रहा है, उससे भाप निकलता है। वो जो थोड़ा भींगा हुआ कपड़ा रहता है उसको आयरन करते हैं तो उससे क्या निकलता है? भाप। तो ये कौन सा घटना है? कंडेंसेशन या इवेपोरेशन? सोचो। तो ये क्या है हमारा? ये इवेपोरेशन है। ठीक है, ये क्या है? इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि हीट मिल रहा है ना। वेट क्लॉथ जो है हमारे पास, भींगा हुआ कपड़ा, उसमें क्या है? पानी है, तो उसको हीट दे रहा है, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। फॉग मतलब होता है कोहरा, धुंध, अपियरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जो है, सुबह यानी ठंडा के समय में, सुबह जो मॉर्निंग होती है, सुबह में क्या है हमारे पास? फॉग दिखता है, यानी कोहरा दिखता है। ये क्या है? सोचो, फॉग यानी धुंध, कोहरा। समझ रहे हो ना? फॉग समझते हो ना? कोहरा। तो कोहरा नहीं बोलते ओस गिरा है, ओस है, कहते हैं ना हम लोग, ओस गिरा है, पूरा कोहरा है। तो कोहरा क्या होता है? बूंद होता है जो हवा में तैरते रहता है ऐसे। ठीक है, तैरना मतलब ऐसे वाला नहीं, तैरना मतलब होता है ये हवा है ऐसे, तो उस पर बूंद वगैरह सब ऐसे है। ठीक, बहुत छोटा छोटा। तो बूंद, क्या बोले? बूंद। वेपर से क्या बोले? बूंद। तो वो क्या है? कंडेंसेशन। सी नंबर किस कारण है? कंडेंसेशन, फॉग वाला फेनोमेना। ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। वाइपिंग मतलब होता है पोछा लगाना, पानी से उसको पोछा लगाना। यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है, कभी कभी क्या होता है, चौक उस पर बहुत ज्यादा मतलब उस पर दाग छोड़ देता है, तो उसको हम लोग पोछा मार देते हैं पानी से। ठीक है, और जैसे ही पानी से पोछा मारते हैं तो जो ब्लैक बोर्ड है वो, उसका जो पानी है वो उड़ जाता है। देखते हैं ना, यहाँ पोछा मारे, इस एरिया में पोछा मारे, तो पोछा मारे तो चमका, फिर उसका सूख गया,
तो क्या वो पानी उड़ गया। तो पानी उड़ना क्या है, पानी जो उड़ के वेपर बन गया तो क्या है ये, इवेपोरेशन। ठीक है, सो डी नंबर हो गया इवेपोरेशन। लास्ट है स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गर्डल। हॉट गर्डल क्या होता है, गर्डल होता है तवा, तावा, इस पे रोटी बनता है। ठीक है, विदेश के भाषा में बोला जाए तो पैनकेक्स वगैरह जहां बनता है उसको गर्डल कहते हैं। ठीक है, हॉट गर्डल, GIRDLE गर्डल। ठीक है, तो जो हॉट गर्डल यानी जो तावा है उससे भाप निकल रहा है। क्या निकलता है, भाप। जब उस पर पानी छिड़का जाता है, देखते होगे मम्मी लोग खाना जब बनाती होगी तो तवा पे जब थोड़ा सा पानी ऐसे छिड़कती होगी तो क्या होता है, उससे भाप निकलता है। ये क्या है, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन, सोचो। तो ये हम लोग का क्या है, इवेपोरेशन। ठीक है, ये नंबर क्या हो गया, इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। वाटर वेपर जो है हवा में होता है केवल मानसून के दौरान। मानसून क्या होता है, बारिश का समय को हम लोग मानसून कहते हैं। तो क्या केवल मानसून के दौरान वाटर वेपर मौजूद होता है। सोच के समझो, सोच के मतलब देखो, सोचो कि क्या केवल मानसून के दौरान ही वाटर वेपर होता है। क्या ये सही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर समय वाटर वेपर मौजूद होता है। अभी जैसे देखो, अभी मानसून का समय नहीं है, अभी जो वीडियो बना रहे हैं वो हम विंटर में बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ वाटर वेपर आसपास नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, अब जैसे मान के चलो यहाँ कटोरे में पानी रखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा हीट उसको मिल रहा होगा बाहर से। ठीक है, अभी सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको हीट नहीं मिल रहा है। हर बॉडी जो है अपने से थोड़ा थोड़ा हीट निकालता है, हर एक बॉडी मतलब वो मोबाइल भी हो सकता है, वो मेरा बॉडी भी हो सकता है, कुछ भी जो है वो अपने बॉडी से थोड़ा थोड़ा हीट रेडिएट कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, तो उस हीट के कारण वो क्या होगा, थोड़ा उससे पानी जो उससे मिलेगा। ठीक है, और ऐसे भी समझो दिन भर जो सनलाइट था उससे ये सब दीप गया होगा। दीपना मतलब क्या होता है, गर्म हो गया होगा, उसका हीट फिर यहाँ पहुंच रहा होगा, तो उससे भी वो पानी जो है गर्म होके भाप बन रहा होगा और भाप बन के आसपास आ रहा होगा। तो वाटर वेपर है, ठंड में भी है, गर्मी में भी है, मानसून में भी, हर समय वाटर वेपर एयर में मौजूद है। ठीक है, सो वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून, नहीं, ये लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, आगे देखो, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम द ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम सॉइल। कहता है पानी जो है वो एयर में, पानी जो है इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट मतलब भाप बनना, एयर में जाता है फ्रॉम द ओशियन, यानी ओशियन से इवेपोरेशन होता है, रिवर से इवेपोरेशन होता है, लेक से होता है, लेकिन मिट्टी से नहीं होता है। क्या ये बात सही है, क्या मिट्टी से इवेपोरेशन नहीं होता है। सोच के देखो, ये मिट्टी है, इस पे पानी है, क्या यहाँ से इवेपोरेशन नहीं होगा, या मिट्टी है उसके अंदर थोड़ा पानी है, ये मान लो मिट्टी है। ठीक है, ये ऐसे समझो, ये मिट्टी है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है, तो क्या ये इवेपोरेट नहीं करेगा, ये भी इवेपोरेट करेगा, इसको भी हीट मिलेगा, ये भी हीट लेगा, ये वाटर भी हीट लेगा और वाटर वेपर बनेगा, ये भी इवेपोरेट करेगा। तो ऐसा मत समझना कि केवल ओशियंस, रिवर्स और लेक्स से ही, लेक्स जो है यानी झील, तालाब, नदी से ही केवल इवेपोरेशन होता है, यानी पानी जो है भाप बनता है, ऐसा नहीं है। मिट्टी से भी मिट्टी में जो पानी होता है वो भी भाप बनता है। ठीक है, तो बी भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ए जो है हमारा फॉल्स, बी भी फॉल्स। सी नंबर देखो, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी पानी का बदल जाना वेपर में यानी भाप में। देखो अगर हम वाटर वेपर बोल रहे हैं तो भी वो पानी का भाप है, अगर वेपर बोल रहे हैं तो भी वो भाप है। ठीक है, वही पानी का ही भाप है, पानी का ही अधिकतर यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, अलग लिक्विड्स की भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पानी का केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर, यानी पानी का भाप बन जाना इवेपोरेशन कहलाता है। तुम सबको पता है, ये बात सही है। बी नंबर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। देखो कहता है पानी का इवेपोरेशन होना यानी पानी का भाप बन जाना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये केवल सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये कहता है कि पानी जो है वो भाप में तभी बदलेगा जब केवल सनलाइट होगा, यानी केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ही पानी भाप में बदलता है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ही नहीं बदलता है, अलग अलग जो अगर उसको हम कहीं से भी हीट देंगे। इवेपोरेशन क्या है? पानी को हीट दो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, दैट इज इवेपोरेशन। व्हेन यू अप्लाई हीट ऑन द वाटर इट चेंजेस इट्स फॉर्म टू वेपर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, और हीट जो है जरूरी नहीं है कि केवल सनलाइट से मिले, केवल सनलाइट का जो हीट है, सन का जो हीट है, केवल वही नहीं जरूरी है इवेपोरेशन कराने के लिए, यानी पानी को भाप बनाने के लिए। हम उस अगर हम मान के चलो आयरन का, आयरन जिसे हम इस्त्री जिसको करते हैं ना,
तो अगर उसको भी हम पानी के पास रखें, उससे हीट पहुंच रहा है तो उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम मोमबत्ती लगा दें, यहाँ पे ये कंटेनर है, मान लो कटोरा है, यहाँ पे मोमबत्ती लगा ले तो भी होगा। तो उसको कैसे भी हीट मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि केवल सनलाइट हो तो ही जाके इवेपोरेशन होगा, उसको हीट दो वो इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली सनलाइट। क्या केवल सनलाइट में इवेपोरेशन होता है पानी का? नहीं, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। ठीक है, तो ऊपर एयर जो है हमारे आसपास क्या है? एयर है। ठीक है, यहाँ हम लोग खड़े हैं। ठीक, ऊपर बढ़ो, ऊपर क्या होता है? कूल, ठंडा। ठीक है, इतना पता है ना, ऊपर ठंडा। जैसे हाइट ऊपर चल जाएगा, ऊपर जो है कूल होते जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है। एक सेकंड, तो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है और उससे क्या बना लेता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना लेता है ऊपर में, अपर लेयर ऑफ एयर में, यानी एयर का अपर लेयर, यानी ऊंचे हाइट पे जो वाटर वेपर है, सुनना, वाटर वेपर यानी जो भाप है, भाप जो है, भाप को क्या लिखा है? सुनो, जो भाप है वो कंडेंस हो जाता है, यानी आसपास आके छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बना लेता है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स। ठीक है, क्या ये बात सही है? सोच के देखो, कंडेंसेशन कब होता है? कंडेंसेशन होता क्या है? वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बन जाना, वाटर ड्रॉप्स बन जाना वेपर से, यानी वाटर का जो भाप है जो ऐसे बिखरा हुआ है, जब उनको हम कूल करते हैं तो वो आसपास आ जाते हैं। उसी को हम कहते हैं कि आसपास आके वो आसपास सिकुड़ गए, ऐसे अब जुड़ चुके हैं, तो वो क्या बना लिए? वाटर ड्रॉपलेट बना लिए। ठीक है, तो वेपर से वाटर ड्रॉपलेट कंडेंसेशन कहलाता है। यही कह रहा है कि वाटर वेपर जो है ऊपर में कंडेंस होके छोटा छोटा बूंद बना लेता है पानी का। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, बनाता है, क्योंकि ऊपर कूल है, टेम्परेचर कम है, ठंडा है, तो वाटर वेपर जो है वो क्या बना लेगा? वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेगा। और तुमको थ्योरी में बताया था कि यही ड्रॉपलेट्स जो है आसपास ढेर सारे ड्रॉपलेट, बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट जुड़ के क्लाउड बना लेता है और वही जो गिरता है तो वही हम कहते हैं बारिश हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो थ्योरी में जाओ, देखो। ठीक है, थ्योरी में जाओगे, अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, खुद से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नहीं बनता है तभी से यहाँ पे आओ। ये हो गया ट्रू। ठीक, ABCDE हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। मान लिया जाए कि आप अपना स्कूल यूनिफॉर्म को सुखाना चाहते हैं। ठीक है, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प? इफ यस हाउ? ठीक है, तो अगर क्या करें, उसको हम हीटर के आसपास फैला दें, मतलब मान लो हीटर है तो यहाँ पे ऐसे डंडा लगा के ऐसे फैला दें। ठीक है, उस पर तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म को या अपने स्कूल यूनिफॉर्म को, तो क्या वो हेल्प करेगा? अगर हाँ तो कैसे? तो हाँ, हेल्प करेगा। पता है कैसे? इवेपोरेशन होगा, जो भी पानी, जो तुम्हारा जो स्कूल यूनिफॉर्म है, ठीक है, जो भी उसमें जो पानी घुसा हुआ है, ठीक है, जो भी मॉइस्चर है वो क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हो जाएगा। तो वही लिखेंगे, यस स्प्रेडिंग ऑफ क्लॉथ्स नियर एन अंगीठी। अंगीठी समझते हो? अंगीठी हो गया चीनी मिट्टी का, अगर मान लो हम ऐसे मान लें, चीनी मिट्टी का एक कंटेनर जिसमें कोयला डाला हुआ है या फिर लकड़ी जैसा डाला हुआ है। ठीक है, तो उसको अंगीठी कहते हैं। और हीटर तो हम लोग समझते हैं। अब अंगीठी हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हीटर समझ लो। हीटर तुम सब समझते हो, रूम हीटर जैसे होता है। ठंडा का दिन है, हीटर बहुत फायदा, मतलब हेल्प करता है ठंडा से बचने के लिए। यस स्प्रेडिंग ऑफ क्लॉथ्स नियर अंगीठी और हीटर वुड हेल्प ड्राई द क्लॉथ्स क्विकर। ठीक है, यानी जल्दी। दिस इज बिकॉज इस इसलिए क्योंकि हीट जनरेटेड फ्रॉम एन अंगीठी और हीटर causes the water to evaporate at a faster rate। ठीक है, तो हीट जब मिलेगा, बताए थे इवेपोरेशन, अगर हीट ज्यादा दोगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, बताए थे ना। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे एक कटोरा पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब उसको सनलाइट में छोड़ दो, ठीक, और एक और कटोरा पानी बगल में लो, सनलाइट वैसा ही है वही टाइम पे उसी समय, और उसमें नीचे से उसको आग करो, आग दो, तो आग देने से क्या होगा, सनलाइट का हीट मिल रहा है, उससे इवेपोरेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब नीचे से हीट दीजिए जो कि बहुत ज्यादा है, तो तड़ाक तड़ाक जो है क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो हीट देने से जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेट होना, ठीक है, हर सेकंड इवेपोरेट होना जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हम उसको अंगीठी और हीटर के पास रखेंगे तो वाटर जो है बहुत ही फास्टर रेट पे, यानी तेजी से वाटर इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है,
तो वही पूछा था हाउ, कैसे, तो ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हो गया है। ठीक है, वीडियो जो है 15 मिनट का हो गया है। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक, 8 ही क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।